आज 37 लाख महिलाएं बिहार में ऐसी है जो लाखपति दीदी बन गई है। तो 37 लाख मामूली बात नहीं है। जिसकी आमदनी 5-2 हजार थी आज लाखों में कमा रही है। गांव में जिनके पास अपना घर नहीं है उनको पक्का घर के लिए उनको 1,20,000 रुपये देते हैं। जमीन भी अगर नहीं है उनके पास तो उनको 5 डिसमिल जमीन देते हैं। और अगर वहीं पर बसना चाहते हैं, वहाँ पर कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, तो 1,00,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए उनको पास है। लेकिन जो रोजगार किए हैं उनको पास आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपया दिया उनको कोई काम ही नहीं है। उनको ये नहीं मिलेगा दूसरे किस्त का, तीसरा किस्त भी मिलेगा, वो मिलेगा 40,000। नमस्कार, नेशन विस्तार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुकेश सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं, जिससे सीधे बातचीत होगी कि बिहार में आने वाले 5 सालों में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से क्या कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ ही ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी मंत्री हैं, तो इनसे ये भी सवाल किया जाएगा कि जिस तरीके से मीडिया जगत में चाहे सोशल मीडिया पर जो अफवाह खबरें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाया जाता है, लोगों तक जो है सटीक जानकारियां नहीं पहुंच पाती हैं विभाग के द्वारा, इन तमाम चीजों पर जो है सीधे सवाल होंगे। बिहार में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गांव और गांव के गरीबों से जुड़े हुए योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। गांव में जिनके पास अपना घर नहीं है उनको पक्का घर के लिए उनको 1,20,000 रुपया देते हैं। शौचालय बनाने के लिए 12,000। जॉब कार्डधारी हैं तो उनको 90 दिन की 95 दिन की मजदूरी देते हैं। और ज़मीन भी अगर नहीं है उनके पास तो उनको 5 डिसमिल ज़मीन देते हैं। और अगर वहीं पर वो बसना चाहते हैं, वहाँ पर कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, तो 1,00,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए उनको पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से राज्य में गरीबों के उत्थान के लिए पक्का मकान जिनके पास नहीं है उनको देते हैं, पक्का छत नहीं है उनके पास उनको देते हैं। दूसरी योजना हमारी है जो 1 तारीख से जी राम जी हो जाएगा, अभी मनरेगा है। जो आदमी काम चाहता है साल में 100 दिन, वो अभी 100 दिन काम दे रहे हैं और 1 तारीख से 125 दिन काम उनको देंगे। यानी जिसको काम की ज़रूरत है उनके लिए भी है। गांव से बाहर, ज़िले से बाहर, राज्य से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी काम हम देते हैं। सब 100 दिन काम देते हैं, तो यानी रोज़गार भी देते हैं। जो विधवा है, विकलांग है, कमज़ोर है, उसके लिए भी हमारी योजना है कि उनको हम पौधा लगाते हैं तो उसमें भी हम 3 दिन पर 1 दिन का मजदूरी का भुगतान करते हैं मनरेगा से। तो हर तरह के जो लोग हैं उनको इसमें सुविधा, काम और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम देते हैं। जिनके घरों में शौचालय नहीं, उनको शौचालय भी के लिए भी 12,000 रुपया हम लोग देते हैं। नया घर बनता है तो उसके साथ ही शौचालय के लिए पैसा देते हैं। अगर पुराने घर हैं तो उनके लिए शौचालय है के लिए पैसा अलग से देते हैं। जिनके पास शौचालय बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, गांव में ऐसे 20 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, तो उनके लिए सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराते हैं जो सरकारी ज़मीन है। तो इस प्रकार का काम हम अपने विभाग से कराते हैं। और लोहिया स्वच्छ अभियान भी बिहार में चल रहा है। अब तो सेकेंड फेज का काम हो रहा है। पहला फेज में हर घर में शौचालय का निर्माण कराया। अब ऐसे परिवार हैं बिहार में जिनके पास शौचालय नहीं है, उन क्या लक्ष्य रखा गया आने वाले 5 सालों में कि इतने शौचालय जो है विभाग की ओर से? शौचालय से सबको आच्छादित करना है। जब ये काम हम लोग शुरू किए थे 1,60,00,000 घरों में शौचालय नहीं था। आज हम समझते हैं कि 1,45,00,000 घरों में हम लोगों ने शौचालय बना दिया। और सामुदायिक शौचालय 9,000 के करीब बना है। कुछ अभी भी परिवार जैसे बंटवारा हो जाता है, 2 भाई हैं, अभी शौचालय है, बट गए तो शौचालय नहीं है, तो उनका भी समय पर सर्वे कराते हैं और जिस सर्वे में जिनके पास नहीं रहता था उनके लिए भी इंतजाम करते हैं। तो ये सब तरह से काम होता है। शौचालय निर्माण, हर घर को शौचालय चाहिए, इसके लिए काम कर रहे हैं। अब ये सेकेंड फेज में घर घर से कचरा उठाने का भी काम हो रहा है, यानी घर को भी स्वच्छ रखना है।
और उसको WPO तक ले जाते हैं, सूखा कचरा अलग रखते हैं, गीला कचरा अलग रखते हैं। तो गांव को स्वच्छ रखना, घर को स्वच्छ रखना, इसके लिए हमारा ये काम भी चल रहा है। और प्लास्टिक यूनिट भी हमने लगाया है, यानी जो प्लास्टिक है उसके लिए अलग यूनिट लगा करके उससे अलग काम करते हैं, पॉलीथीन है उसके लिए अलग छटैया करते हैं, और फिर जो रोड का काम हो रहा है उसमें उसको डालते हैं, और बाकी जगह पर कुछ और भी निर्माण का काम करते हैं। तो ये लोहिया स्वच्छ अभियान को पूरी तरह से बिहार में तेजी से आगे बढ़ाते हैं, और इसमें काफ़ी लोग को लगा करके काम को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम जीविका का भी काम करते हैं। तो जीविका का गठन बिहार में हुआ है 2006 में। अभी 1 करोड़, अभी 11,80,000 के आसपास जीविका समूह बना है। 1,50,00,000 से ज़्यादा परिवार को हम लोगों ने शामिल किया है, और उन परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना चलाया है। जो शराब बेच करके, ताड़ी बेच करके जिंदगी बसर करते थे, उनको भी चिन्हित किया। 2,01,000 ऐसे परिवार थे जो इसके काम में लगे हुए थे, उनको 2-2 लाख रुपया तक आर्थिक सहायता दी। सर, इसमें आपने कही 2-2 लाख रुपए की देने की आर्थिक सहायता देने के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर दिया कब जाएगा। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि जब चुनाव था तो आप लोगों ने 10-10 हजार रुपए दे दिए उस समय, अब जो है उनके वेतन जो है भुगतान नहीं दिए। ठीक से आप सुने नहीं या समझे नहीं। 2-2 लाख रुपए की दूसरी योजना है, और ये दूसरी योजना है, और 2,01,000 लोग आज रोजगार कर रहे हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना का नाम है, और सतत जीविकोपार्जन योजना से 2,01,000 1,02,000 लोगों का जीवन स्तर में बदलाव आया है। और तीसरा जो काम है वो महिला रोजगार योजना है। देश का पहला राज्य बिहार है जो महिला रोजगार योजना बिहार में है। उनको हम लोगों ने 10-10 हजार रुपया दिया है। 1,81,81,00,000 परिवार को हम लोगों ने 10-10 हजार रुपया दिया है, और 18 लाख ऐसे परिवार हैं जो शहरी क्षेत्र में उनको काम दिया है, उनका आवेदन दिया है, उसका जांच हो रहा है। जांच के उपरांत उनको भी 10-10 हजार देंगे। और बहुत जल्द, हो सकता है इसी महीने के आखिरी तक, 20-20 हजार रुपया जिन लोगों ने रोजगार शुरू कर दिया है उनको देंगे। और ये पैसा 5 फेज में जाएगा। 2,10,000 रुपया 5 फेज में जाएगा। तो पहला फेज का काम खत्म हो गया, अब दूसरा फेज में उनको 20 हजार रुपया जाएगा। लेकिन जो रोजगार किए हैं उनको पैसा जा रहा है। ऐसा नहीं कि 10 हजार रुपया दिया, उनको कोई काम ही नहीं किए, उनको ये नहीं मिलेगा दूसरे किस्त का लाभ। फिर तीसरा किस्त भी मिलेगा, वो मिलेगा 40 हजार का। तो जो हम लोग 20 हजार देंगे, उसमें 5 हजार अपना पूंजी भी निवेश उनको करना है, और 40 हजार देंगे तो उसमें 10 हजार अपना पूंजी निवेश करना है। अब फिर उनको 60 हजार किस्त देंगे, यानी चौथा किस्त हम 60 हजार का देंगे। तो जब 60 हजार उनको देंगे तो उनको लगाना है 15 हजार, और जब 80 हजार जब उनका देंगे पांचवा किस्त, तो उनको लगाना पड़ेगा 20 हजार रुपया। यानी इस योजना को बहुत तरीके से, बहुत गुणवत्तापूर्ण ढंग से, कि हर लोग को जो पैसा दिया जा रहा है उसका उपयोग होना चाहिए, उसमें काम होना चाहिए, उसमें रोजगार होना चाहिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए। और अगर इससे भी ज़्यादा किसी को पैसा चाहिए तो बैंकों से हम उनको 10 लाख रुपया तक ऋण भी दिला सकते हैं, और मात्र 7% सूद उस पर लगेगा, और 7% सूद में उनको 10 लाख रुपया मिल सकता है। तो समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट योजना है। विपक्ष का काम है अंगुली उठाना। विपक्ष के लोग तो ये भी कहते हैं, उनसे पूछिए कि जब ये पैसा 10-10 हजार रुपये उनके खाते में जा रहा था तो प्रचार करते थे कि ये पैसा लौटाने वाला है। अब जब पैसा नहीं लौटा तो कह रहा है कि ये पैसा पर सूद लगेगा। तो ये बात भी वो कहते हैं। तो उनको तो इस तरह की बात करके लोगों के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। उनको विश्वास जो जमना चाहिए जनता का, वो जमने नहीं देते हैं, और तरह तरह की भाषा, तरह तरह का बात बोल करके भड़काने का काम करते हैं, ताकि ये लोग रोजगार से वंचित रह जाए, काम से वंचित रह जाए, और बिहार बेरोजगारी झेलता रहे। ये काम है विपक्ष के लोगों का। तो उनके सवाल का जवाब ठीक से हम लोग, जब पूरी महिलाएं ये खड़ा हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो भी रही है।
आज 37 लाख महिलाएं बिहार में ऐसी है जो लाखपति दीदी बन गई है। तो 37 लाख मामूली बात नहीं है। जिसकी आमदनी 5-2 हजार थी, आज लाखों में कमा रही है। उनको ये नहीं झलकेगा। उनको ये झलकेगा थोड़ा बहुत कहीं बुराई है, थोड़ा बहुत दिक्कत कहीं है, वो झलकता है। तो दिक्कत और परेशानी को भी ठीक करते हैं और इस काम को आगे बढ़ा के महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम तेजी से बिहार में एक पलायन और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, तो ग्रामीण लेवल पर आप लोग क्या ये रोजगार के अवसर आपको बताया हमने, पहले ही बता दिया कि जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं उनको बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई अच्छी कमाई के लिए अगर बिहार से बाहर जाना चाहता है, कौन रोकेगा उनको? तो गरीब के लिए हर प्रकार की योजना है। मनरेगा में जो काम चाहेंगे उनको हम काम देंगे। और सरकार ने भी बड़े कदम उठाए। नीतीश कुमार के शासन में वो 10 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दिया है, 40 लाख के आसपास लोगों को रोजगार दिया है, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात अभी कही गई है। तो धीरे धीरे सारा काम हो रहा है, सब डिपार्टमेंट में बहालियां हो रही है, नियुक्तियां हो रही है, नौकरी भी मिल जाएगा। रोजगार करना चाहेंगे, रोजगार के क्षेत्र में भी काम है। 1 करोड़ 81 लाख तो इधर हमने बता दिया ग्रामीण विकास का। और फिर ये जो उद्योग विभाग से उद्यमी योजना में जो लोगों को पैसा मिलता है वो अलग है।